हम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं। तो क्लास 5 का कंप्यूटर का लेक्चर हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे एसएलओ नंबर 6 और 7। एसएलओ नंबर 6 है नो अबाउट सिस्टम यूनिट और एसएलओ नंबर 7 है नो अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सिस्टम यूनिट का हमने एक पार्ट नहीं किया था जो कि मेमोरी था, और उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी क्या होती है। डाटा को स्टोर करने की जगह मेमोरी कहलाती है। तो जो हमारे पास मेमोरी है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होगी रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जो रैम है, रैम आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करने वाली मेमोरी है। रैम में पड़ा हुआ डाटा जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ हो या इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो तो रैम में पड़ा डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन जो रोम है, रोम परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। रोम में पड़ा डाटा लॉस नहीं होता, यानी कि चाहे हम अपना पीसी टर्न ऑफ कर दें या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना मिले उसको, तो फिर भी रोम में पड़ा डाटा लॉस नहीं होगा। तो जो रैम होती है, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, तो जो ऐप या जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर फ़ौरन रैम पर लोड होते हैं। यानी कि हमारी जो परमानेंट मेमोरी होती है हार्ड डिस्क से रैम पर लोड होते हैं। यानी कि करंट टास्क जितने भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो रैम पर चल रहे होते हैं। जो रोम होती है, जो हमारे कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसीजर होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और ऑन होने के बाद हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह के जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के सारे प्रोग्राम्स हैं ये रोम पर लोड होते हैं। तो जो रोम है, रोम को बनाने वाला ही रोम में डाटा को स्टोर किए रखता है, इसलिए रोम में पड़ा डाटा हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो रैम जो है हमारी आर्जी डाटा स्टोर करने वाली मेमोरी है, और जो रोम है वो परमानेंट यानी कि मुस्तकिल तौर पर डाटा को स्टोर करेगी। तो हम रैम और रोम में डिफरेंस लिख लेते हैं। तो आपने एक तरफ रैम लिखना है, एक तरफ रोम, और दरमियान में आपने लाइन लगा लेनी है। तो रैम में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पहला पॉइंट लिखेंगे रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आप लिखेंगे रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये आप रैम का पॉइंट लिखेंगे, और उसके ऑपोजिट लिखेंगे रोम इज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। फिर आप लिखेंगे इन रोम डाटा इज़ इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रोम है, रोम में जो कंप्यूटर को बनाने वाला होता है उसने ही रोम में डाटा स्टोर किया होता है पहले से, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। और इसका दूसरा पॉइंट आप रैम का लिखेंगे ऑल द प्रोग्राम्स विच वी लोड ऑन अ कंप्यूटर आर एक्चुअली प्लेस्ड ऑन द रैम। यानी कि जितने भी हम करंट टास्क, जितने भी ऐप्स, कोई भी चीज़ हम ओपन कर रहे होते हैं वो सारी की सारी हमारी हार्ड डिस्क से उठ के मेमोरी यानी कि रैम में लोड हो रही होती है। तो ये था रैम और रोम का डिफरेंस। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी में फ़र्क यही है, मेमोरी भी डाटा को स्टोर कर रही है, स्टोरेज डिवाइसेस भी डाटा को स्टोर कर रही हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेमोरी है डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करती है, और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं कि डाटा को परमानेंट स्टोर करती हैं। जब तक हम डाटा को डिलीट नहीं करते तब तक स्टोरेज डिवाइसेस का डाटा डिलीट नहीं होता। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू सेव डाटा परमानेंटली। ऑल एप्लीकेशंस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेव्ड ऑन परमानेंट स्टोरेज। कि हमारे जितने भी ऐप्स वगैरह होते हैं वो हमारे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यानी कि डिस्क पर सेव होते हैं। तो जैसे अगर हम अपने सिस्टम में व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कहाँ स्टोर होगा, हमारी हार्ड डिस्क, जो हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। लेकिन हम जैसे ही स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे डबल क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग में लगता है, कुछ सेकंड्स। तो वो हमारा जो व्हाट्सएप है यानी कि जो मेरा डाटा है ये मेरा हार्ड डिस्क से मेरी मेमोरी पे लोड हो रहा है। अब जब ये ओपन हो गया तो ये मेरी रैम के ऊपर है यानी कि मेमोरी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप्स की हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ बता दी गई हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम देख लेते हैं मैग्नेटिक डिवाइसेस क्या हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। वो तमाम डिवाइसेस जो मैग्नेटिकली यानी कि मकनातीसी तौर पर एक मैग्नेट की मदद से डाटा को सेव करती हैं किसी भी डिवाइस में, वो सारी की सारी कहलाती हैं मैग्नेटिक डिवाइसेस। तो हम देखते हैं इन मैग्नेटिक डिवाइसेस डाटा इज़ सेव्ड मैग्नेटिकली
इफ़ वी मूव अ मैग्नेट ऑन सच डिवाइस डाटा इज़ डिस्ट्रॉयड और गेट्स करप्टेड कंसिक्वेंटली, यानी कि अगर हम इन डिवाइसेस के साथ कोई मैग्नेट वगैरह लगाते हैं तो या इनमें कोई इन डिवाइसेस में कोई क्रैशेस वगैरह आ जाते हैं तो हमारा उनमें स्टोर डाटा हो जाता है डिलीट। तो उसके बाद है कि मैग्नेटिक डिवाइसेस की कितनी टाइप्स हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिवाइसेस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं यही क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपने देख लेने हैं। रैम और रोम का डिफरेंस है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।